आज की वीडियो में हम लेसन 3 कवर कर लेते हैं। लेसन 3 में है द वाइज मैन सेकेंड, ठीक है, यानी कि ये लेसन 1 का दूसरा चैप्टर है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमको पहले ही दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन 2 पॉइंटों में आपसे क्या क्वेश्चन किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपसे 2 पॉइंट में क्वेश्चन किए जाते हैं, पूछा जाता है, ताकि आप इन क्वेश्चन को अपने दिमाग में याद कर लें। फिर इन क्वेश्चन को याद करते हुए पाठ को आगे पढ़ेंगे तो आपको पाठ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, लेसन अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हु आर ठग्स। यहाँ पर ठग्स का मतलब क्या है कि जो ये ठग्स लिखा है, ठीक है, ये वाला ठग्स है जो, तो इस ठग्स का मतलब होता है लुटेरे, है ना। हु में कौन होता है, तो यहाँ पर हुआ ठग्स यानी कि लुटेरे कौन है। फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल। जो ठग्स होते हैं क्या वे हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, है ना, क्या वो हमेशा जीतते हैं, क्या वो हमेशा अपनी चाल में कामयाब होते हैं। तो जो ठग्स होते हैं ये बताया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से। इसी तरह की वीडियोज़ और भी देखने के लिए जब मैं अभी नया चैप्टर बना के डालूँगा, इनकी एक्सरसाइज बना के डालूँगा वीडियो यूट्यूब पर, तो आपको मेरी वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाएगी आपको राइट साइड में, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर पहली लाइन है हमारी, 2 ठग्स वर वाचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स, ठीक है। यानी कि जब भोला, देखिए पहले चैप्टर में भोला ने क्या किया था, चीज़ों को एक्सचेंज कर रहा था, बदल रहा था अपनी चीज़ों को दूसरे लोगों से, ठीक है। तो अब इस यहाँ पर है कि 2 ठग्स वर वाचिंग भोला। 2 ठग्स, 2 लुटेरे भोला को देख रहे थे इन द मार्केट, ठीक है, बाज़ार में। एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स, वस्तुओं को बदलते हुए 2 लुटेरे, 2 ठग्स भोला को देख रहे थे। दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम, उन्होंने भोला को धोखा देने के लिए एक प्लान बनाया, ठीक है। यहाँ से दे में से वे, मेड अप अ प्लान, मेड अप अ प्लान का मतलब होता है प्लान बनाया, योजना बनाई। टू डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, हिम, ठीक है ना। तो उन्होंने भोला को धोखा देने का एक प्लान बनाया। फिर दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम, वे भोला के पास गए, ठीक है ना, और भोला से उन्होंने पूछा, क्या पूछा, तो फिर ये आगे है द फर्स्ट ठग भोला। और आपको याद रखना कितने ठग थे, 2 ठग हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से है, क्या कहता फर्स्ट ठग हमारा, जो फर्स्ट ठग है ये फर्स्ट ठग है, ये कहता है विल यू सेल दीज मैंगोज सर। देखिए भोला ने वैसे भी अपना घोड़ा बेच कर डंकी लिया, यानी कि घोड़े के बदले में डंकी लिया, डंकी के बदले में सीप लिया, सीप के बदले में फिर हैन ली, और हैन के बदले में मैंगोज लिए। अभी जो 2 ठग देख रहे थे मार्केट से ही, बाज़ार से ही 2 ठग, 2 लुटेरे भोला का पीछा कर रहे थे। तो वो लोग भोला के पास आए लास्ट में, जब उसने आम ले लिए थे मुर्गी के बदले में, ठीक है। फिर ठग आते हैं उसके बाद, तो भोला से कहते हैं विल यू सेल दिज मैंगोज सर, क्या ये आम मुझे बेचेंगे, यानी कि क्या ये आम आप बेचेंगे, ठीक है सर। तो भोला कहता नो नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दीज आर फॉर माई वाइफ, ये मेरी पत्नी के लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा नो, नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं। दीज में से ये, दीज आर फॉर माई, फॉर का मतलब होता है ले, के लिए, माई वाइफ यानी मेरी पत्नी, फॉर माई वाइफ मेरी पत्नी के लिए। सी लाइक्स मैंगो, सी लाइक्स मैंगो चटनी वेरी मच, यानी कि वह आम की चटनी बहुत पसंद करती है, ठीक है। फिर यहाँ पर द ठग कहता, सेकंड ठग कहता है, जो दूसरा ठग था वो कहता है वो द सेकंड ठग, इफ़ सी सीज द मैंगोज सी विल बी एंग्री विद यू, अगर वो इन आमों को देखेगी तो वो तुम पर गुस्सा करेगी, क्या करेगी, गुस्सा करेगी। कौन कहता है ये, दूसरा ठग कहता है, ठीक है। पहले ठग ने पूछा कि क्या ये आम मुझे बेचोगे, और दूसरा ठग कहता है, जब भोला नहीं दिया तो कहता है वो दूसरा ठग कि क्या, यानी कि अगर से इन आमों को उसने देखा, तुम्हारी पत्नी ने, शांति ने, तो सी विल बी एंग्री विद यू, वह तुमसे गुस्सा हो जाएगी, ठीक है। तो फिर भोला कहता है, भोला क्या कहेगा कि वाई, क्यों, वाई विल सी बी एंग्री विद मी,
क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों। वाई विल सी मीन्स वह, बी मीन्स होना, एंग्री विद मी वह मुझ पर गुस्सा क्यों करेगी या फिर वह मुझसे गुस्सा क्यों होगी, ठीक है। तो यहाँ पर द सेकेंड थक कहता है बिकॉज यू सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है सोल्ड, ठीक है। तो बिकॉज मीन्स क्योंकि, यू सोल्ड द हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, एंड बॉट दी चीप मैंगोज, बॉट मीन्स खरीद लिया, बाई बॉट बॉट से सेकेंड फॉर्म है, चीप में सस्ते और मैंगोज में शाम। तो क्यों, सेकेंड हक कहता है कि वह तुमसे गुस्सा इसलिए करेगी क्योंकि तुमने घोड़े को बेच दिया है और सस्ते से आमों को खरीद लिया है। फिर भोला कहता है हो नो चांस ऑफ इट, इसका कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। भोला समझ जाता बात को और भोला कहता नहीं, ऐसा कोई चांस ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने खुद कहा था उसकी पत्नी ने कि घोड़े को बेचाओ, है ना। तो नो चांस ऑफ इट, शी इज एन ओबीडियंट वाइफ, वह एक अच्छी पत्नी है, ठीक है ना, वह एक अच्छी पत्नी है। ओबीडियंट का मतलब होता अच्छा और संस्कारी, ठीक है। तो शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजंस, और वह हमेशा मेरे निर्णयों में सहमत रहती है। यहाँ कहते हैं वो भोला कहता है शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजंस, ठीक है ना, वह हमेशा मेरे फैसलों से राज़ी रहती है, मेरे फैसलों से खुशी रहती है, ठीक है। तो फिर से द फर्स्ट हक कहता है, अब फर्स्ट हक क्या कहता है कि अलास बट नॉट दिस टाइम, हाँ वो तो ठीक है रहती है, लेकिन बट नो दिस टाइम, लेकिन इस बार वो तुमसे सहमत नहीं रहेगी, कहता, ठीक है ना। विल यू हैव अ बेट ऑन इट, क्या तुम मुझ पर ये शर्त लगाओगे। यहाँ पर कहता विल यू हैव अ बेट ऑन इट, क्या तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। भोला से कहता है फर्स्ट ठग, ठीक है ना। तो भोला कहता है, भोला कहेगा वाई नॉट, क्यों नहीं, चलो लगाते हैं। व्हाट विल बी द टर्म्स, शर्त क्या होगी, ठीक है। तो अब द सेकेंड ठग कहता है यहाँ पर द सेकेंड ठग वी शैल गिव यू 1000 रुपीज़ इफ़ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विद यू, अगर तुम्हारी पत्नी इस बार तुमसे राज़ी नहीं होती है और तुम पर गुस्सा नहीं होती है तो हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे। वी शैल गिव मीन्स देना, 1000 रुपीज़ यानी कि 1000 रुपये, इफ़ योर वाइफ यदि तुम्हारी पत्नी डज नॉट गेट एंग्री विद यू, अगर तुम्हारी पत्नी गुस्सा नहीं होती है तो हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे। विल यू पे द सेम अमाउंट टू अस इफ़ शी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन, क्या तुम भी हमें 1000 रुपये दोगे अगर तुम्हारी पत्नी इस निर्णय के खिलाफ हो जाती है, तुमसे गुस्सा हो जाती है, ठीक है। अगर पत्नी गुस्सा नहीं होगी तो दोनों ठग भोला को 1000 रुपये देंगे, अगर ये पत्नी गुस्सा करती है उसकी शांति तो फिर ये भोला को देना पड़ेगा 1000 रुपये, ठीक है। तो यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ़ शी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन, ठीक है ना। फिर भोला कहता है दो इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट, यद्यपि यह बहुत ही बड़ा अमाउंट है, यानी कि भोला गरीब है, गरीब परिवार से, गरीब फैमिली से था, ठीक है ना। तो फिर भी वह कहता है यद्यपि यह अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा है, आई एम सर्टेन यू विल लूज़ द बेट, आई एम सर्टेन यू, फिर भी मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम शर्त हार जाओगी। इसके बाद भोला कहता है, ठीक है ना। तो भोला कैम बैक होम, भोला अपने घर आया विद द टू स्ट्रेंजर्स, ठीक है ना, दो अजनबियों के साथ। हिज वाइफ वाज ईगरली वेटिंग फॉर हिम, और उसकी पत्नी भोला का इंतज़ार ही कर रही थी, ठीक है ना। तो इस बार भोला अपने घर गया किसके साथ, दो लोगों को अपने साथ लेकर, ठीक है। तो शांति कहती है डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स, क्या तुमने घोड़े से पीछा पा लिया, घोड़ा चला गया, क्या घोड़े से पीछा पा लिया तुमने, है ना, घोड़े को छोड़ा है। तो भोला स्माइल एंड रिप्लाइड, भोला हंसता है, ठीक है ना, और स्माइल करता है कि हाँ येस माय डियर, माय डियर का मतलब होता है प्यार से जब हम किसी को बात करते हैं तो कहता है हाँ येस माय डियर, ठीक है। तो शांति कहते व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी एंड हु आर दीज जेंटलमैन, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या लाए हो, एंड हु आर दीज जेंटलमैन, और ये लोग कौन है, जेंटलमैन का मतलब होता है लोग, है ना। तो ये लोग कौन हैं, शांति ने पूछा, ठीक है।
तो फिर भोला कहता है आई हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू एंड दीज जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड्स। तो भोला कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ, बहुत स्पेशल लाया हूँ। एंड दीज जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड्स, और जो ये लोग हैं ये मेरे 2 नए दोस्त हैं। ठीक है, तो अब शांति का रिएक्शन देखते हैं क्या करती है शांति बाई। यहाँ पर शांति कहती व्हाट इज इट, मेरे लिए क्या लाए हो, है ना। तो अब भोला कहता है व्हाट इज इट का मतलब होता है क्या लाए हो, ठीक क्या। तो भोला कहता है हैव पेशेंस डियर, थोड़ा शांति रखो, दे रहा हूँ, है ना। तो हैव पेशेंस डियर, आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी, मैंने एक घोड़े को के बदले गधा ले लिया, है ना, बदला कर ली, ठीक है ना। शांति के ओ गुड, ठीक है ना, चलो अच्छा किया। वी शैल यूज इट इन आवर फील्ड, हम अपने खेतों में इसका उपयोग करेंगे, ठीक है, शांति कहती है। तो भोला फिर कहता है बट डियर आई एक्सचेंज द डंकी फॉर अ शीप, लेकिन मैंने इस डंकी को भी एक भेड़ के बदले में बदल दिया था ना। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पार्ट 2 की, ठीक है, पार्ट 2 है, लेसन फर्स्ट का पार्ट 2 की वीडियो में होगा ये, पार्ट 1 2 देख लेना, ठीक है ना। तो फिर शांति कहती दैट्स एवन बेटर, यह तो और भी अच्छा है। शांति कहती है दैट्स एवन बेटर, यह तो और भी अच्छा है। वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल, हमारे पास बहुत सारा ऊन होगा, क्योंकि सीप से भेड़ से ऊन निकलता है, ठीक है। तो पत्नी उसकी और खुश हुई, चलो ठीक है डंकी नहीं लाए, सीप ले आए हो, तो इसके बदले में क्या होगा, हमारे पास बहुत सारा ऊन रहेगा, ठीक है ना। तो भोला कहता बट देन आई सोल्ड इट फॉर अ हैन, लेकिन फिर मैंने सेब के बदले में मुर्गियाँ खरीद ली, क्या कर ली, मुर्गियाँ, यानी कि मुर्गियों के लिए मैंने उस भेड़ को बेच दिया, ठीक है। अब क्या कहता है भोला आगे, शांति कहती है हाउ वाइज यू आर, तुम कितने बुद्धिमान हो। अ हैन इज चीपर टू फीड देन अ शीप, एक मुर्गी भेड़ से बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसे खाना बहुत कम लगता है, ठीक है ना, और उन्हें खाने की ही दिक्कत थी, उनके पास गरीबी थी, तो वो हॉर्स को खाना नहीं खिला सकते थे, इसलिए उन्होंने हॉर्स को बेचा था। तो उसकी पत्नी कहती कि अ हैन इज चीपर टू फीड देन अ शीप, शीप को खाना खिलाना, हैन को यानी कि मुर्गी को खाना खिलाना भेड़ से बहुत सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसकी पत्नी और खुश हुई, कहती तुम कितने बुद्धिमान हो। तो फिर भोला कहता बट डियर आई एक्सचेंज द हैन फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोज, लेकिन फिर बाद में आखिरी में मैंने उस मुर्गी के बदले में भी क्या ले लिया, आम ले लिए, ठीक है, एक बास्केट आम, कितने, एक बास्केट यानी कि एक टोकरी आम ले लिए। तो शांति कहती दैट्स द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ। अब शांति कहती है अपनी फाइनल बात लास्ट में कि अभी तक अपने जीवन में सबसे बड़ा तुमने निर्णय लिया है। दैट्स द बेस्ट बार्गेन, सबसे अच्छी सौदागिरी तुम्हें अपने जीवन में यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ, है ना। तो अब आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी, ठीक है ना। उसकी पत्नी कहती है कि मैं आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन अ फोर्टनाइट, ठीक है ना, मैं कई दिनों से अब आम की चटनी के लिए तड़प रही हूँ, मुझे आम की चटनी खाना बहुत पसंद है, ठीक है। शांति क्या करती है, गुस्सा नहीं करती है और अपनी बात रखती है कि मुझे पसंद है चटनी, ठीक है। और आगे क्या कहती है शांति, भोला कहता है हियर इज़ द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, लो हियर इज़ द बास्केट, लो ये लो आम, ठीक है ना। नाउ टेक दिस एंड मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी, और इस आम की टोकरी से यानी कि इन आमों से 2 तरह की चटनी बनाओ, फर्स्ट स्वीट फॉर अस एंड सॉर चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स, ठीक है। एक मीठी चटनी बनाना, इनसे तुम्हारे लिए और मेरे लिए मीठी चटनी, और मेरे दोस्तों के लिए खट्टी चटनी बनाना, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जो 2 ठग थे इस बार इन ठगों को ही चूना लग गया था, यानी कि ठग ही ठग गए थे, उस भोला को नहीं ठग पाए थे। शर्त लगाई तो थी उन्होंने जीतने के लिए, उन्हें लगा था कि उसकी पत्नी गुस्सा करेगी, क्योंकि उन्होंने घर का हाल नहीं देखा था, रास्ते का हाल देखा था। घोड़े को ले जाते बाज़ार, फिर बाज़ार से घोड़े को डंकी में चेंज किया, फिर डंकी से सीप में चेंज किया, फिर सीप से हैन में चेंज किया, तो उन्होंने ये हाल देखा था, घर का हाल नहीं देखा था कि वो लोग घोड़े से परेशान थे, ठीक है। अगर उनको घर का हाल पता होता तो शायद वो शर्त ही न लगाते,
फिर क्या शांति वेंट इनटू द हाउस विद द मैंगोज, शांति आमों को लेकर घर के अंदर गई। शांति वेंट इनटू द हाउस विद द मैंगोज, द टू थग्स हर्ड देयर कन्वर्जेशन विद ग्रेट सरप्राइज, और जो दोनों ठग थे वो उनकी बातों को सुन रहे थे, दोनों की बातों को सुन रहे थे और बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे। ये लोग कैसे, मतलब इसकी पत्नी कैसी गुस्सा नहीं कर रही, इतना महंगा घोड़ा, क्योंकि वो घोड़े की कीमत नहीं जानते थे, है ना। घोड़े की कीमत जानते थे बट वो लोग गरीब थे, खाना नहीं खिला सकते थे घोड़े को, और घोड़ा उनके किसी मतलब का नहीं था, ठीक है। तो द फर्स्ट ठग, भोला यू हैव वॉन द बैट, पहला ठग कहता है कि भोला यू हैव वॉन, वॉन में जीत जाना, विन में जीतना, ठीक है। तो भोला तुम सर जीत गए हो, हियर इज़ द अमाउंट, ये लो अपनी अमाउंट। तो भोला कहता थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू, धन्यवाद सर, आप कितने दयालु हैं, ठीक है ना, आप कितने अच्छे हैं। द सेकंड ठग कहता है, वन थिंग मोर सर, वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी। तो अब ये दूसरा ठग कहता है कि वन थिंग, एक बात और सर, क्या आप बताएंगे कि वुड यू प्लीज़ टेल मी, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप इन पैसों को कैसे खर्च करेंगे, कैसे खर्चना चाहेंगे, ठीक है। तो भोला कहता आई सेल बाई अनदर हॉर्स, भोला कहता है आई सेल बाई अनदर हॉर्स, ठीक है ना। ये 1000 रुपये से अब भोला क्या कहता, देखो घोड़ा बेच कर आया, फिर से कहता है कि मैं एक और घोड़ा खरीदूँगा। अब ये क्यों कहता भोला, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, आपके हिसाब से, आपकी सोच से वो दोबारा उसने घोड़ा खरीदने की बात क्यों कही, आप लोगों को बताना, ठीक है। तो ये रही एक्सरसाइज और रीड एंड लर्न। तो इस एक्सरसाइज का वीडियो हम अलग से बनाएंगे, तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज की, तो आप जा कर के देख लेना उसको, ठीक है। और चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। यह है पूरी एक्सरसाइज।